सोचिए, सामने जीत के लिए चाहिए थे 315 रन। स्कोरबोर्ड पर भारत के 108 रन और गिर चुके थे 4 बड़े विकेट। एक तरफ लगातार बढ़ता हुआ दबाव, दूसरी तरफ हार बिल्कुल सामने खड़ी थी। लेकिन तभी मैदान पर एक ऐसा बल्लेबाज खड़ा हुआ जिसने अकेले पूरे मैच का रुख बदलने की ठान ली थी। ये कहानी है उस अविश्वसनीय मुकाबले की जहां भारत के सामने 315 रनों का बेहद मुश्किल लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत तो शानदार अंदाज में की, लेकिन 10वें ओवर में गौतम गंभीर के विकेट के रूप में भारत को पहला बड़ा झटका लगा। और जैसे इतना काफी नहीं था, अगली ही गेंद पर विराट कोहली भी पवेलियन लौट गए। अचानक भारतीय पारी की रफ्तार थम गई थी। एक समय जो टीम आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही थी, वही अब मुश्किलों में घिर चुकी थी। ऐसे हालात में पार्थिव पटेल और युवराज सिंह ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ शानदार शॉट लगाए और भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। लेकिन 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर युवराज सिंह का विकेट भी भारत को बड़ा झटका दे गया। अभी भारतीय टीम ने स्कोर में सिर्फ 5 रन और जोड़े थे कि पार्थिव पटेल भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। 315 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने सिर्फ 108 रन पर अपने 4 प्रमुख बल्लेबाज गंवा दिए थे। अब हालात बेहद गंभीर थे, लेकिन तभी मैदान पर रोहित शर्मा मौजूद थे और उनके सामने थी ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद। रोहित ने गेंद को पूरी ताकत के साथ हवा में उठाया और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, छक्का। अगली गेंद भी ऑफ स्टंप से बाहर थी और शर्मा जी ने एक बार फिर अपने बल्ले का दम दिखाया। गेंद गई सीमा रेखा के पार, 4 रन। दूसरे छोर पर यूसुफ पठान भी अब अपना अंदाज दिखाने लगे थे। डाउन द ग्राउंड गेंद को जोरदार तरीके से उड़ाया गया और गेंद सीधा स्टैंड में जा पहुंची, छक्का। भारत की उम्मीदें एक बार फिर जागने लगी थीं। 4 विकेट खोकर भारतीय टीम का स्कोर अब 142 रन तक पहुंच चुका था। रोहित शर्मा ने अगली गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया। गेंद गैप में गई और फील्डर की गलती का फायदा उठाते हुए भारत को 4 रन मिल गए। ओवर की आखिरी गेंद पर भी रोहित ने बेहतरीन टाइमिंग दिखाई और गेंद एक बार फिर सीमा रेखा पार कर गई। भारत ने आधा रास्ता जरूर तय कर लिया था, लेकिन असली मंजिल अभी भी काफी दूर थी और इस मंजिल की तरफ भारत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब यूसुफ पठान ने अपने कंधों पर उठा ली थी। पठान ने एक बार फिर गेंद को हवा में उछाला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे यूसुफ पठान। अगली गेंद पर भी वही आक्रामक अंदाज, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और जोरदार प्रहार, गेंद आसमान में और भारत के खाते में 6 रन। भारतीय टीम का स्कोर अब तेजी से 173 के करीब पहुंच चुका था। मिडिल स्टंप पर आई गेंद को रोहित शर्मा ने 30 गज के घेरे के ऊपर से उठाकर मार दिया। गेंद में पूरी ताकत थी और नतीजा एक और चौका। इसके बाद यूसुफ पठान ने मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से गेंद को शानदार तरीके से निकाला और फिर एक चौका अपने नाम कर लिया। अब भारत धीरे धीरे उस लक्ष्य के करीब बढ़ रहा था जिसे कुछ देर पहले लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन क्रिकेट में कहानी कभी सीधी नहीं चलती। रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंद को हवा में उठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार शॉट सही नहीं लगा। कैच पूरा हुआ। 188 रन पर भारत को 5वां झटका लगा। रोहित शर्मा पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय टीम की मुश्किलें फिर बढ़ती दिखाई देने लगी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज सौरभ तिवारी पहुंचे। उधर यूसुफ पठान अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। गेंद पठान के पैड से टकराकर निकल गई और भारत को लेग बाय के 4 रन मिल गए। लेकिन तभी मौसम ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। आसमान में बादल घिराए, हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और तेज बारिश की आशंका दिखाई देने लगी। अंपायरों ने खेल रोकने का फैसला किया और मैदान पर कवर्स बिठा दिए गए। अब ये इंतजार भी भारतीय टीम के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। करीब 45 मिनट बाद आखिरकार राहत की खबर आई। बारिश रुक चुकी थी, खेल दोबारा शुरू होने वाला था और सबसे दिलचस्प बात, बारिश से पहले जिस अंदाज में यूसुफ पठान बल्लेबाजी कर रहे थे, बारिश के बाद भी उनका तेवर बिल्कुल नहीं बदला। लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार शॉट और इसी के साथ यूसुफ पठान ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन पठान यहाँ रुकने वाले नहीं थे। लेग स्टंप से बाहर जाती गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला। फाइन लेग पर फील्डर ने पूरी कोशिश की, लेकिन गेंद सीमा रेखा तक पहुंची गई। यूसुफ पठान अब अकेले एक पूरी सेना की तरह लड़ रहे थे, सीना तानकर, बिना किसी डर के, भारत को जीत की तरफ ले जाते हुए। और फिर आया एक और हमला। पठान ने गेंद को पूरी ताकत से स्टैंड की तरफ भेजा, छक्का। अब हर गेंद के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम में उम्मीद बढ़ती जा रही थी। 67 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 86 रन चाहिए थे। सवाल सिर्फ इतना था, क्या यूसुफ पठान इस असंभव लग रहे लक्ष्य को भारत की जीत में बदल पाएंगे? जवाब अभी बाकी था, लेकिन पठान ने अपना इरादा साफ कर दिया था। एक्स्ट्रा कवर पर शानदार चौका और फिर अगली ही गेंद पर डीप फाइन लेग की दिशा में एक और चौका। सिर्फ 3 गेंदों में 10 रन, लेकिन यूसुफ पठान का तूफान अभी थमा नहीं था। ओवर की चौथी गेंद आई, पठान ने उसे फिर हवा में उठा दिया, 1 बाउंस चौका। और फिर आखिरी गेंद, एक बार फिर बल्ला घुमा, गेंद सीधे स्टैंड में, छक्का। इस एक ओवर में यूसुफ पठान ने 18 रन ठोक दिए थे। अब मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आने लगा था और फिर आया वो पल जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी कर रहा था। लॉन्ग ऑन के ऊपर से पठान ने एक और जबरदस्त शॉट खेला, गेंद सीमा रेखा के पार और इसी के साथ यूसुफ पठान ने सिर्फ 78 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
एक ऐसी पारी जिसमें ताकत थी, आक्रामकता थी, लेकिन सबसे ज्यादा था भारत को जीत दिलाने का जुनून। अब जिम्मेदारी सौरभ तिवारी के कंधों पर भी थी। तिवारी ने लॉन्ग ऑन की दिशा में पूरी ताकत से शॉट लगाया और गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंच गई। 4 रन। अगली गेंद पर भी तिवारी ने वही अंदाज जारी रखा, बैक टू बैक चौका। भारतीय टीम अब जीत से बस कुछ ही कदम दूर थी और फिर 49वें ओवर की तीसरी गेंद आई। तिवारी ने गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया, गेंद सीमा रेखा की ओर दौड़ती चली गई और भारत ने ये मुकाबला जीत लिया। जिस मैच में एक समय 108 रन पर भारत के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे, जिस मैच में हार लगभग तय मानी जा रही थी, उसी मैच में यूसुफ पठान ने अकेले मोर्चा संभाला और अपनी तूफानी शतकीय पारी से भारत को ऐतिहासिक जीत दिला दी। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये उस खिलाड़ी की कहानी थी जिसने मुश्किल समय में हार मानने से इनकार कर दिया था, जिसने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपने बल्ले से पूरे मैच की कहानी बदल दी। आज भी ऐसी पारियां हमें यही सिखाती हैं कि जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, तब हार मान लेना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन अगर आप आखिरी गेंद तक लड़ते रहें तो असंभव दिखने वाली जीत भी आपकी हो सकती है। अगर आपको यूसुफ पठान की ये ऐतिहासिक पारी आज भी याद है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, यादगार। और अगर आपको लगता है कि क्रिकेट में ऐसी कहानियां सिर्फ मैच नहीं बल्कि जज्बा सिखाती हैं, तो इस वीडियो को उस क्रिकेट प्रेमी तक जरूर पहुंचाइए जिसे यूसुफ पठान की ऐतिहासिक पारी दोबारा याद दिलानी चाहिए। क्योंकि कुछ पारियां स्कोर बोर्ड पर खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ पारियां क्रिकेट प्रेमियों के दिल में हमेशा जिंदा रहती हैं।